Hello everyone, I hope you all are doing great and staying safe. So, as the title suggests, today I'm here to share with you all a few things which really helped me in scoring exemption, or to be precise, in scoring 79 marks in governance. Okay, firstly, I know many people hate governance. I know so many people जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है governance. But trust me, ग्रुप वन में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट गवर्नेंस है, क्योंकि टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस है एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टैक्स। और ड्राफ्टिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, एग्जाम्शंस हार्डली मिलते हैं। पर गवर्नेंस में ऐसा नहीं है, यू कैन ईजिली स्कोर एग्जाम्शन अगर आपने सही से प्लान किया और उसको सही से एग्जीक्यूट किया तो। सो फर्स्ट विल टॉक पार्ट वाइज एंड देन फेज वाइज। तो पार्ट वाइज भी ऑल नो 4 पार्ट्स है, पार्ट बी और सी 3 चैप्टर्स है और 40 मार्क्स का है, और ये हमें बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना होता है। नाउ व्हाट इज दैट बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना? सो आई विल टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैंने पूरा पार्ट बी और सी मॉड्यूल से किया था। नोट्स में कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं थे, फिर वो बुक से पढ़ो फिर मॉड्यूल से पढ़ो, तो वो उससे बेटर था कि मैं सारा कुछ मॉड्यूल से ही पढूं। तो पार्ट बी और पार्ट सी एंड टू एंड मैंने मॉड्यूल से किया था, और साइड बाय साइड मैंने उसके नोट्स भी बनाए थे। मैंने बाकी किसी चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए थे, एज आई टोल्ड इन माई अर्लियर वीडियोज, मुझसे नहीं बनते हैं, बट पार्ट बी और सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो नोट्स ऐसे नहीं थे कि पर्टिकुलर एक नोट बनाया था, जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ रही थी उसको एक बार रीड किया और उसके बाद वहीं पर एक पेपर स्टैपल कर लिया या फिर वहीं पर स्टिकी नोट्स लगा लिए और उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा कि अगर ये वाला टॉपिक 5 मार्क्स के लिए आता है तो हाउ विल आई प्रेजेंट। उससे क्या होता है, जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो वो पूरा एक पेज नहीं पढ़ना है, हमको पता है हमें 6-7 पॉइंट्स चाहिए और उतना को ही हम बार बार रिवाइज करते हैं। एंड आई थिंक दिस रियली हेल्प मी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट इन 3 चैप्टर्स के लिए जो पार्ट बी और सी में है उसके लिए सेल्फ नोट्स बनाएं, और वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, और उसमें उतना ही लिखें जितना आप एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दीज 2 पार्ट्स, दैट इज क्यूमुलेटिव रिविजन। मतलब जो भी कल पढ़ा उसको आज एक बार रिवाइज करके फिर नेक्स्ट पढ़ना, और जब नेक्स्ट हम कल पढ़ने वाले हैं तो लास्ट 2 दिन के वापस से रिवाइज करना। This really helps in retaining those topics for a long term. So let me give an example of how I used to study. 28 पेजेस थे रिस्क मैनेजमेंट के, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर दिन 7 पेजेस आई यूज टू डू लाइक द रिटन प्रैक्टिस एंड द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, एवरीथिंग फॉर दोज 7 पेजेस इन अ डे। उसमें जितना भी टाइम लगे आई डू दैट। तो वो एक दिन किया, उसके नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट 7 पेजेस पढ़ने हैं उससे पहले जो प्रीवियस डे के 7 पेजेस है उसको क्विकली रिवाइज कर लिया। सो व्हेन यू आर डन विद योर 40 मार्क्स यू कैन मूव टू पार्ट ए, दैट इज फॉर 50 मार्क्स। इसमें 2 टाइप के चैप्टर्स है, एक है कंपनी लॉ रिलेटेड और एक है गवर्नेंस रिलेटेड। नाउ कंपनी लॉ रिलेटेड चैप्टर्स जो है वो थोड़े इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है, उसमें कुछ कुछ केसेस है। और गवर्नेंस रिलेटेड जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, वो थोड़े बोरिंग है, not boring but comparatively less interesting. So you have to apply different strategies for these 2 varieties. मतलब कंपनी लॉ के चैप्टर्स आप 1 गो में कर सकते हैं, वो इजी भी है और एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है तो इट इज फेमिलियर टू अस। लेकिन गवर्नेंस रिलेटेड जो चैप्टर्स है उसको आप हर दिन कुछ कुछ पेजेस करके पढ़ेंगे तो इट बिकम्स इजी। नाउ लास्टली पार्ट डी, इसमें 3 चैप्टर्स है और वेटेज सिर्फ 10 मार्क्स का है, इसलिए सबसे कम टाइम हमें पार्ट डी को एलोकेट करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो ही पढ़ने हैं, जो उनका सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है कि अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है देन वी आर एबल टू राइट समथिंग। उसको पूरा अगर एंड टू एंड पढ़ा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उतनी एनर्जी पार्ट डी में देने के बजाय हम दूसरे चैप्टर्स में दे सकते हैं। इफ़ यू आस्क मी तो मैंने लास्ट चैप्टर तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, उसके अलावा के जो 2 चैप्टर्स थे उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो देख लिया था, बेसिक आइडिया ले लिया था सारे कॉन्सेप्ट्स का, एंड देन आई वॉज एबल टू राइट इन द एग्जाम। मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो अगर आपने इसको कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंस दिया तो भी इट इज फाइन। सो एज वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द 4 पार्ट्स, नाउ लेट्स डिस्कस फेज वाइज। I'm starting with the lectures phase because I'm not sure when you will be watching this video. इसलिए let's talk first lectures phase, then the self study or learning phase, then the revisions and then exams. So in lectures phase, or if you are doing self study of the subject, then in that phase
You have to ensure that if you want to learn from your notes, you have to make them now only. मतलब do not delay it for the next month कि बाद में notes बना लेंगे. जब पढ़ रहे हो, जब lectures देख रहे हो, तभी side by side make your own notes. And before starting the next lecture, just go through the pages which were taught in the previous lecture. This again really helps कि बस उसको एक बार देख भी लिया कि कल क्या पढ़ा था, तो वो recall करने में easy हो जाता है बाद में. After you're done with all your lectures and you start learning, I would suggest start with part B, then move to C, then A and lastly D. You have to give enough time to part B and C क्योंकि 40 marks का है. It's not just 3 chapters, it is 40 marks. So give enough time, आराम से उसको करो. और साथ में I used to do this thing कि पार्ट बी सी करते वक्त आई वुड ऑल्सो लर्न पार्ट ए के कुछ चैप्टर्स. जब मुझे पता है कि बहुत सारे चैप्टर्स मेरे बचे हैं एथिक्स के और अगर इतना स्लो किया तो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, तो आई वुड लर्न इन द मॉर्निंग पार्ट बी और इन द इवनिंग सम चैप्टर्स ऑफ पार्ट ए. तो आप भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं इफ यू वांट. नाउ वंस यू आर डन विद योर लर्निंग, यू हैव टू डू एटलीस्ट 3 रिविजन्स. मैंने प्रोफेशनल में ऑलमोस्ट 2-3 रिविजन किए थे सारे सब्जेक्ट्स के, पर एथिक्स के लिए आई वॉज वेरी श्योर कि 3 कंप्लीट रिविजन करने हैं. द फर्स्ट रिविजन वॉज अ लिटिल स्लो क्योंकि इसमें रिकॉल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. कुछ टॉपिक्स होते हैं ऐसे जो बिल्कुल भी याद नहीं आता कि लेक्चर्स में कभी उनको पढ़ा भी था, तो इट टेक्स सम टाइम टू रिकॉल ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स. द सेकेंड रिविजन विल बी लेस टाइम टेकिंग एंड द थर्ड रिविजन शुड बी फॉर लाइक 2-3 days. मैक्स इज 3 days. उसमें आपका थर्ड रिविजन आराम से कंप्लीट हो जाएगा. एंड इन द सेकेंड और थर्ड रिविजन यू हैव टू टेक द मॉक टेस्ट ऑल्सो. एक कंप्लीट 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट लिखना है सेकेंड रिविजन के बाद इफ इट इज पॉसिबल, तब या फिर थर्ड रिविजन के बाद. नाउ द लास्ट फेज, दैट इज द एग्जाम्स फेज, जिसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं. उसमें यू हैव टू स्टार्ट 2-3 days बिफोर योर एग्जाम्स. मतलब बहुत ज्यादा पहले से एथिक्स पढ़ना शुरू मत कर देना. 2-3 days आर मोर देन एनफ. The sequence will be the same, part B, then C, then A and then D. एग्जाम वाले दिन भी मॉर्निंग में डू रिवाइज पार्ट बी एंड सी. और एग्जाम में जब आप लिखना शुरू करेंगे तो एक बार चेक कर लीजिए पार्ट बी के अगर सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो सबसे पहले पार्ट बी ही लिखिए. उसके बाद मूव टू पार्ट सी. उसके क्वेश्चंस नहीं आ रहे, देन चेक पार्ट डी और पार्ट ए एज यू हैव प्रिपेयर्ड. एंड डू रिमेंबर टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. See, if you want to score good marks, you have to write for 100 marks. So I think I have covered almost everything I knew. As I told, it is a less interesting subject, but you have to make it interesting for yourself. And you have to mainly focus on the keywords. पूरा sentence याद करने की जरूरत नहीं है, बस keywords दिमाग में बैठा लिए, then that is sufficient. Use your own abbreviations, use any tricks that you used to apply in your school days. कुछ भी चीज टफ चीज पढ़नी होती थी तो हम जो भी ट्रिक्स अप्लाई करते थे, use them. It will really help. So with this, wishing you all the very best. I hope this video helped and I hope you got some idea of how to prepare this subject. So yeah, that's it. Thank you for watching.